इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आज जन्म कल्याण का दिन है। जन्म किसका होता है और मरण किसका होता है, इसका परिज्ञान भी होना अपेक्षित है। आज प्रभु का जन्म हुआ, एक व्यावहारिक पक्ष में कहा जा रहा है, इसलिए क्योंकि प्रभु का जन्म नहीं होता, बालक का जन्म होता है और वो बालक आत्म साधना के माध्यम से केवल ज्ञान को जब प्राप्त करेंगे तो विश्व को प्रकाश देने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है। जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए सौधर्मेंद्र परिवार सहित उपस्थित होता है और विदेह क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, वहाँ पर भी सौधर्म इंद्र ही पहुँच जाता है। विक्रिया के माध्यम से यह सारा कार्य संपादित होता है। मूल शरीर उनका वहीं पर है जहाँ पर उनका जन्म होता है, किंतु विक्रिया एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से कल्याणक मनाने के लिए वो आता है और बालक का जन्म हुआ है और उस जन्म के उपलक्ष्य में इतना आनंद क्यों मनाया जा रहा है, ये विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम, ऐसा आपने पूजन में द्रव्य चढ़ाया है। किसको चढ़ाया? जलम निर्वपामिति स्वाहा का है। किसकी कामना के साथ? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। और जन्म जरा अर्थात बुढ़ापा और मृत्यु, इसके विनाश के लिए अर्चना की जा रही है, पूजा की जा रही है और एक तरफ जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है। लगता ऐसा है कि ये दोनों में विरोधाभास जैसा, किंतु विरोधाभास इसलिए नहीं है। यह जन्म जो हुआ है बालक का, यह अंतिम जन्म है, ये ध्यान रखो। अब पुनर्जन्म संभव नहीं है, पुनर्भव संभव नहीं। अतीत अनंत काल में अनंत बार जन्म और मरण किया है और आगे कितना करता चला जाएगा इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, किंतु एक ऐसे महान आत्मा का जन्म हुआ है जो कि उस जन्म से ऊपर उठने की क्षमता उनके अंदर आई है।
जन्म इष्ट नहीं है, महोत्सव इष्ट है। हाँ, क्योंकि बार बार जन्म मरण जो हो रहा है उससे ऊपर उठने के लिए ही वो बालक अब आगे जाकर के उपदेश देंगे हम लोगों के लिए। अभी आप लोगों को जो आनंद आया है वह जन्म का नहीं, किंतु जन्म महोत्सव क्यों मनाया जाता है इस विषय को सामने रख करके ही ये कल्याणक मनाया जा रहा है। क्योंकि संयोग के माध्यम से ही जन्म होता है और संयोग ही दुख के लिए कारण है, यह स्पष्ट किया जा रहा है आगम में। पढ़ते हैं क्या नहीं आप लोग? कहाँ पढ़ते हैं? सामायिक पाठ में पढ़ते हैं। संयोग तो दुख बनेक भेदम यतोष्णुते जन्म वने शरीरी ततस्त्रिदासो परिवर्जनीयो या सुना निर्वृतिमात्मनी नाम। ऐसा कहा, कौन ने कहा? अमित गति आचार्य है, वही है ना अमित गति। क्या कहा? सोचो, विचार करो। ये संसार में जो दुख का अनुभव उठाना, दुख हो रहा है या दुख उठाना पड़ रहा है, उसमें कारण एक ही है कि संयोग। और जो संयोग जो होता है वह वियोग के लिए कारण होता है, इसलिए वह दुख के लिए कारण माना जाता है। एक प्रकार का दुख नहीं, अनेक भेदम दुखम अश्नुते। कुत्र? जन्म वने, जन्म रूपी वन में शरीरी अर्थात जीव अनेक प्रकार के दुख का अनुभव करता है। इसमें कारण क्या है? इसमें कारण एकमात्र संयोग है। ततः इसलिए असौ संयोग परिवर्जनीय, ऐसा कहा। ये संयोग दुखले कारण है, इसलिए यह छोड़ने योग्य है। त्रिधा परिवर्जनीय कहा। सुन रहे हैं आप? हाँ, त्रिधा मन वचन काय से इस संयोग को छोड़ देना चाहिए। संयोग का वातावरण बनता है तो संसारी प्राणी आनंद का अनुभव करता है, किंतु वही संयोग वियोग में परिवर्तित होता है तो वह दुख के लिए कारण बनता है। जहां संयोग है वहां पर वियोग अनिवार्य है। जहां पर दिन है तो वह अस्त होगा, तो वह रात आएगी। ये वियोग माना जाता है। इसलिए संसारी प्राणी संयोग में हर्ष का अनुभव करता है और वियोग में वह विषाद का अनुभव करता है। किंतु यह भगवान का अथवा बालक का जो जन्म हुआ है ये वियोग के लिए कारण नहीं, ये ध्यान रखो। ये वियोग के लिए कारण नहीं, किंतु विश्व को ही प्रकाशित देने की क्षमता उनके अंदर है। इसलिए उनकी प्रतीक्षा सौधर्म इंद्र भी करता है। सोचो, विचार करो, जिस घड़ी में जन्म हुआ उसी घड़ी सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान हो जाता है और किसी के लिए नहीं। दुनिया में प्रतिपल जन्म हो रहा है। आगम की दृष्टि से सोचेंगे तो अनंत का जन्म एक समय में हो रहा है। एक निगोदिया शरीर के भीतर कितने जीव राशि है, तो आगम ये कह रहा है कि एक निगोद शरीरे जीवा दव्व पमान दो दिठा सिद्धेय अनंत गुणा सव्वेन व्यतीत कालेन। सोचो, विचार करो, अभी तक सिद्ध परमिष्टि कितने हुए हैं
वो अनंत की संख्या में है, उससे भी अनंत गुने जीव एक निगोद जीव के शरीर के भीतर है, ऐसा कहा जा रहा है। वह अनंत जीवों की उत्पत्ति अर्थात जन्म एक समय में हो रहा है, किंतु उनका कल्याण कोई मनाने के लिए नहीं आएगा। क्यों? एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण कर रहा है, इसलिए जन्म जरा विनाशनाय जलम, ऐसा आपने कहा है। कहते तो चले जाते हैं, किंतु जन्म होते ही हम फूला नहीं समझते हैं। सामान्य संसारी जीवों की ये कथा कही जा रही है, भगवान के लिए लागू नहीं होता, ये ध्यान रखो। क्योंकि भगवान का जन्म ये अंतिम जन्म है, अब पुनर्जन्म संभव नहीं है। बार बार संसारी प्राणी जन्म लेता है और मरण को प्राप्त करता है, और जन्म मरण संबंधी जो दुख है वह अनंत दुख का उसे संवेदन करना पड़ता है। इसलिए कि एक प्रसूति वैराग्य भी माना जाता है, एक स्मशान वैराग्य है। दो ही प्रकार के वैराग्य है। वियोग होता है किसी का तो उसको ले जाया जाता है, मरण होने के उपरांत उसको स्मशान तक ले जाते हैं और उसकी अंत्येष्टि होती है। उस समय वैराग्य होता है, वह वैराग्य तात्कालिक है, ये ध्यान रखो। हाँ, ओसे कह दे तो कोई बाधा नहीं है, क्योंकि उस समय वह विषाद का अनुभव करता है, और विषाद भी यह मोह की परिणति है। विषाद और हर्ष ये दोनों मोह की परिणति है, और इससे ऊपर जब तक नहीं उठेंगे तब तक जन्म और मरण से मुक्ति संभव नहीं है। जन्म से मुक्त होना है, मरण से मुक्त होना है, उसके बिना अनंत काल के लिए इंद्रियातीत जो अनंत सुख का अनुभव है, भूल जाओ, नहीं मिलने वाला है। संसारी प्राणी जो सुख का अनुभव कर रहा है वह इंद्रिय जन्य सुख का अनुभव कर रहा है, और वह इंद्रिय संबंधी जो सुख है वह कैसा है? कर्माधीन है, ऐसा कहा है। साता का उदय आता है तो सुख का संवेदन करता है, और अगले ही पल में असाता वेदनी का जब उदय आता है तो उस समय दुख सामने आ जाता है। कभी धूप और कभी छाव वाली बात आ जाती है। निरंतर कभी भी संसारी प्राणी इंद्रियजन्य सुख का अनुभव कर ही नहीं सकता। अंतर मूर्त में यह परिवर्तन होता है, इसी का नाम संसार है। संसरणम संसार परिवर्तनम इत्यर्थः। संसार का अर्थ परिवर्तन है, उसमें स्थायित्व नहीं है, इसलिए वह शरण लेने योग्य नहीं है, ऐसा कहा। क्योंकि वह नित्य नहीं है, इसलिए शरण लेने योग्य नहीं है। अब क्या बोलते हैं? चत्तारी शरणम, और 400 के शरण चले जाते हैं। ये सब क्या है? हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ चले जाते हैं, इसलिए हमारी बोलने की सार्थकता शुद्ध नहीं होती। भावना ऐसी भाव कि दोबारा भावना भाने की आवश्यकता न पड़े। क्या कहा? गुरुदेव ने ये कहा था कि भगवान को जब वैराग्य होता है उस समय एक बार ही भावना के माध्यम से उनको वैराग्य उत्पन्न होता है, बार बार भावना नहीं भाते। वो 83 लाख कितने, हाँ 83 लाख पूर्व तक वो प्योर राग का अनुभव करते हैं। 12 भावना का चिंतन नहीं करते हैं। 12 भावना का चिंतन करो और राग में डूबे रहो, उनको अच्छा नहीं लगता। हाँ,
क्योंकि वह ड्रामा मानी जाती है, वह ड्रामा उनके लिए उपयुक्त नहीं। जब तक रहे बिल्कुल निश्चिंत हो करके राग का आनंद लिया है, किंतु जिस समय उनको वैराग्य हुआ मुड़ करके उन्होंने देखा नहीं है। इसको बोलते 12 भावना की सार्थकता सिद्ध होती है। और हम लोग 1200 भावना भाते हैं, कुछ क्षण के लिए भावना भाते हैं और अगले पल में पता नहीं कौन कौन सी भावनाएं, कौन कौन से विचार भाव उत्पन्न होते हैं, खुद को भी ज्ञात नहीं हो पाता। इसलिए संसारी प्राणी की जो निर्जरा होती है, किसकी? संसारी प्राणी का अर्थ सभी को नहीं लेना, किंतु गज स्नानवत निर्जरा बताई है, वो किसकी है? अविरत सम्यक दृष्टि के लिए का, मिथ्या दृष्टि के तो है ही। अविरत सम्यक दृष्टि की जो निर्जरा होती है वह गज स्नानवत क्यों कहा? इसका अर्थ भी खोलो महाराज। हाँ, हाथी तो है सामने खड़ा है। हाँ? गज स्नान का अर्थ यह है कि हाथी को गर्मी लग रही है और प्यास भी लगी हुई है, इसलिए वह सरोवर में प्रवेश करता है और डूब जाता है उसमें और गर्मी को शांत करता है और जलपान करके प्यास को भी बुझा लेता है। उसका सारा सारा जो बदन जो धूल धूसरित था वह सारा सारा स्वच्छ हो जाता है, गज स्नान हो गया। अब आकर के क्या करेगा वो? अपने ही सूंड के माध्यम से धूलि को उछाल देता है अपने ही बदन पर। इसी प्रकार असंयमी की जो निर्जरा होती है वह इसी ढंग से होती है। हाँ, इसी ढंग से होती है। वह प्रभु की अर्चना भी करता है, प्रभु की आराधना भी करता है और अच्छे तरीके से राग में भी वह डूब जाता है। इसलिए राग में जो डूबने वाला जो असंयमी जो गृहस्थ है उसकी कथा क्या करें। इसलिए संयोग के माध्यम से हमेशा दुख का ही अनुभव होता है, इसलिए संयोग को याद नहीं करना चाहिए। प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं, कई बार रखा हो किंतु इस प्रसंग पर हम रखते ही जाते हैं। कोई नए व्यक्ति हो उनको सुनने में वह बात आ जाए। सन 79 यानी 79 की बात है। 78 में गुरुदेव ने संघ सहित चातुर्मास नैनागिरी सिद्ध क्षेत्र में किया और उस वर्षा योग के निष्ठापन के उपरांत सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर की ओर विहार करके वहां पर लगभग 2 महीने शीतकाल व्यतीत किया। उसके पश्चात राजस्थान की ओर विहार किया। वहां के समाज के लोग आए, कई बार निवेदन किया कि महाराज आपकी प्रतीक्षा हम कर रहे हैं राजस्थान के लिए, क्योंकि मदनगंज किशनगढ़ में एक पंच कल्याण होने जा रहा है और आपकी उपस्थिति में ही संभव है। कई बार उन्होंने निवेदन किए और उस निवेदन को उन्होंने सुन लिया था, फिर बाद में समय पर विहार भी उस ओर किया और विहार करते करते वो जयपुर पहुंचे और जयपुर में अस्वस्थ हो गए। लगभग 15 या 20 दिन तक उन्होंने निरंतर मौलिक चिंतन के साथ उन्होंने विभिन्न विषयों पर प्रवचन किए जयपुर में और उसके उपरांत अस्वस्थ हो गए। लगभग 1 महीना 1.25 महीने तक वो अस्वस्थ रहे बुखार के कारण और शरीर इतना कृश हुआ था। सारे अजमेर के और किशनगढ़ के लोग आते थे। अब मुश्किल है गुरुदेव का वहां पर पधारना। चिंता उनको लगी थी
और उदास हो करके बैठते थे उनके चरणों में। अब कैसा संभव है? किंतु आशाता का उदय आया था कुछ क्षण के लिए, वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे और पूरी तरह से स्वस्थ हो गए, किंतु अभी भी कमजोरी बनी हुई है, रिकवरी नहीं हो पा रही। किंतु धीरे धीरे उसमें भी परिवर्तन तो आता ही है। और एक दिन आचार्य महाराज ने मंदिर की परिक्रमा दी, 2-3 परिक्रमा। हमने सोचा कि अभी क्यों परिक्रमा दे रहे हैं, और लगभग 4 बजा होगा, 4 साढ़े 4, और मंदिर की परिक्रमा दे रहे थे और 3 परिक्रमा करके विहार कर गए। वो किस ओर? मदनगंज किशनगढ़ की ओर। और उस समय वहां की जनता ने सोचा अब कैसे चल पाएंगे, समस्या खड़ी है। उन्होंने डोली बना करके रख दी, लेकिन तुम डोलते रहो, वो निकल गए। वो सुनने वाले थोड़ी। और वहां से लगभग 60-65 मील होगा, लगभग 100 किलोमीटर समझ लो। और निरंतर विहार करते रहे, और ऐसा बीच में और एक कर्म का उदय आया तीव्र, कि लगातार 2 अंतराय हो गए उनके। अब सोचो, इसी को बोलते हैं श्रेयांसी बहुनि विघ्नानि। अच्छे कार्यों में विघ्न उपस्थित हो जाता है। ठीक, चलो। विहार करते करते किशनगढ़ मदनगंज पहुंचे हैं जन्म कल्याण के दिन। जैसे अभी आरिका संघ का प्रवेश हुआ है, अनंतमती जी का जन्म कल्याण के दिन प्रवेश किया, और पंडाल में प्रवेश करके मंच पर पहुंच गए, और पूरा का पूरा विद्वत वर्ग सामने बैठा हुआ है, और गुरुदेव उपदेश देने के लिए बैठ गए और प्रारंभ किया। जन्म कल्याण के उपलक्ष्य में उनको बोलना था, उनको जो बोलना था खुल के बोल दिया उन्होंने। पहली बार हमने सुना जन्म कल्याण के उपलक्ष्य में उनकी देशना को। हमने सोचा हम ही नहीं, सारे सारे विद्वान लोग भी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। क्यों, क्या बात हो गई? इसलिए कर रहे थे कि वस्तुतः जन्म किसका होता है और किसकी जन्म जयंती मनाए जानी चाहिए, इस विषय को लेकर के उन्होंने देशना दी है। उन्होंने ये कहा गुरुदेव ने कि तीर्थंकर जो होते हैं वे जन्मतः सम्यक दर्शन के साथ ही, सम्यक दर्शन जन्मतः रहता है, प्राप्त नहीं करते। वो भले एक शोषम सम्यक दर्शन भी क्यों न हो, सम्यक दर्शन के साथ ही उनका जन्म होता है। इसलिए जन्म जयंती उनकी मनाना सार्थक सिद्ध हो जाता है। किंतु पंचम काल में जो सामान्य व्यक्ति उत्पन्न होता है वह सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न नहीं होता है। तो किसकी जयंती मनाना चाहो बताओ? जन्म तो 8 साल अंतर मुहूर्त तक उसे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती है, तो जयंती सम्यक की मनाना चाहो क्या मिथ्यात्व की जयंती? फिर भी मन नहीं मानता है। मन कैसा मानेगा? क्योंकि इसी का नाम मन चलापन है। वस्तुतः श्रद्धांड भी समीचीन नहीं करना चाहता है, जबकि उसमें कोई त्याग की बात नहीं, न तप की बात चल रही है, किंतु यथार्थ श्रद्धांड करने में भी यह पीछे हटता है। इसी का नाम मोह है। इसलिए
जन्म होते ही आप लोग आनंद का अनुभव करते हैं, किंतु आप लोगों के जन्म कल्याणक नहीं होते, किंतु किसका कल्याणक होता है? जो होनहार प्रभु, उनका जन्म कल्याणक मनाने के लिए सौधर्मेंद्र आता है और आनंद का अनुभव। जन्म होते ही आनंद का अनुभव क्यों? इसलिए उनका वह अंतिम जन्म है, अब वियोग नहीं होगा। और ये भी सुनने में आता है कि तीर्थंकर के परिवार में किसी का वियोग नहीं होता उनके रहते, ऐसा भी हमने सुना है। इतना तीव्र उनका पुण्य रहता है, उनके सामने कोई भी दुख का वातावरण निर्मित नहीं होता। उस समय हमने सोचा इसके उपरांत भी कई बार गुरुदेव ने इस प्रसंग को रखा, इसके उपरांत भी कोई तैयार नहीं मानने के लिए। और पुनः वह शरद पूर्णिमा मनाने के लिए बैठ जाते हैं। तो उनका ये कहना ठीक है भैया, संसार की रीत है, हमने तो कर्तव्य तो कर ही लिया है। इसलिए कहा जाता है जब ये उपदेश दे रहे 50 बार, ये प्रेरणा नहीं है क्या? इसके उपरांत भी नहीं मानते हैं, इसलिए उदासीन निमित्त है, ऐसा हमारा कहना है। सुन लिया आपने? हाँ, उदासीन निमित्त क्यों है? क्योंकि बार बार आगम के अनुरूप उपदेश देने के उपरांत भी वह जो धारणा है वो परिवर्तित नहीं होती। इसी का नाम मोहजन्य संस्कार माना जाता है। तीर्थंकरों का कल्याणक मनाओ, हैं? आप तीर्थंकर बनो या न बनो, इसमें हमें विकल्प नहीं, किंतु तीर्थंकर का कल्याणक मना करके आनंद का भरपूर अनुभव करो, क्योंकि विश्व कल्याण उनके द्वारा होना है। जन्म के द्वारा कल्याण नहीं होता, ये ध्यान रखो। जन्म लेने के बाद संसार का क्या स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप, वह सामने आ जाता है, उसमें आनंद का अनुभव होता है। प्रकाश देने की क्षमता उनके अंदर है, इसलिए वह असाधारण व्यक्तित्व उनका माना जाता है। इसलिए उनका जन्म होते ही आगम में लिखा है, नीचे नरक गति में भी कुछ क्षण के लिए क्या सुख का अनुभव होता है। इतना प्रभाव है, ये सामान्य व्यक्ति का प्रभाव नहीं। एक सामान्य व्यक्ति है, संभव क्षायिक सम्मेलन को लेकर के आया है। आप गौर से सुनना है इस विषय को। क्षायिक सम्मेलन लेकर के कोई सामान्य व्यक्ति है, मान लो तीर्थंकर नहीं है, उनके उत्पन्न होते ही नरगति में कुछ क्षण के लिए सुख का अवसर आता है। क्यों नहीं आता है? ऐसा क्यों? क्योंकि वो सामान्य है। सामान्य और विशेष में अंतर लाना पड़ेगा आपको। आपका भी जन्म हो रहा है, ठीक हो रहा है, होने दो, किंतु उनका जो जन्म है वो मोक्ष मार्ग के नेता बनने वाले हैं। इतना प्रभाव है। सुनते हैं पुराणों में कि अभी बाल्य अवस्था में हैं, क्रीड़ारत हैं, और उनका दर्शन उनकी ओर दृष्टि किसकी गई? एक रिद्धिधारी मुनि महाराज की दृष्टि उन पर पड़ी और उनका शंका का समाधान हो गया। ऐसा भी सुनते हैं, सुनते कि नहीं? इसलिए उस समय उन्होंने सन्मति ऐसा नाम रखा। ये सब क्या है? इसके उपरांत रिद्धिधारी मुनि महाराज उस बालक की वंदना नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखें, ये भी उतना ही सत्य है। उनकी शंका का समाधान हो गया, इसलिए वो उनके चरणों में जाकर के नतमस्तक हो जाए, संभव नहीं। क्यों? अभी वह
असंयमी है, गृहस्थ है, मोहग्रस्त है अभी। हाँ, ये ध्यान। इसलिए वस्तु तत्व का क्या स्वरूप है उसको सामने रख करके ही अपने को सारी क्रियाओं को संपादित करना चाहिए। अवधि ज्ञानी है वो, क्षायिक सम्यक दर्शन है, सब है, और उनके बराबर वैभव किसी का नहीं है, ये सब ठीक है। इसके उपरांत भी अभी भी वो बालक है, गृहस्थ है, असंयमी है, और असंयमी की पूजा नहीं होती। किसकी पूजा होती है? पंच परमेष्टि की पूजा और आराधना होती है, ध्यान रखे। और बालक का जन्म हुआ है, उनकी आराधना नहीं की जा रही है, महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव और आराधना में बड़ा अंतर है, ध्यान रखो। वो आराध्य नहीं, वो भी आराधक है। नमः सिद्धेभ्य ऐसा कह करके वो दीक्षित हो जाते हैं स्वयं। सिद्धों की आराधना वो भी करेंगे, पंच परमेष्टि की आराधना वो भी करेंगे, दिगंबरत्व का आलंबन वो भी लेंगे। ये अपवाद नहीं है, ध्यान रखो। एक भी व्यक्ति के लिए अपवाद, एक्सेप्शन नहीं कि वह वस्त्र सहित मोक्ष को प्राप्त कर ले, संभव नहीं है। जब तक दिगंबरत्व अवस्था नहीं आएगी तब तक संभव ही नहीं है। इसलिए जन्म महोत्सव, जन्म कल्याणक मनाने के लिए आप बैठे हो, बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है, और हमें भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं कि हमें नहीं हो रहा है। क्योंकि दृष्टि किस ओर है? जन्म की ओर दृष्टि नहीं, कल्याण की ओर दृष्टि है, क्योंकि उसके साथ भी कल्याणक जुड़ा हुआ है। खाली जन्म नहीं, जन्म कल्याणक। और कल्याण किससे होता है? किससे कल्याण होता है? कल्याणकारी कौन सी वस्तु है तीन लोक में? बोलो। न सम्यक तो समम किंचित त्रैकाले त्रिज जगत्यपि श्रेयो, और अश्रेयस्य मिथ्यात्म समम नान्यत तनुभृता। ये संसारी प्राणी के लिए यदि कल्याणकारी कोई वस्तु है तीन लोक और तीन काल में, तो वह सम्यक्त कहा है। इसलिए सम्यक्त की आराधना करो। जन्म कल्याणक मनाने का अर्थ ही है कि सम्यक्त की आराधना की जा रही है। दृष्टि जाती है क्या? नहीं जाती है। मोक्ष कल्याणक से भी आनंद जन्म कल्याणक में आता है। क्यों? जन्म हुआ है तो जन्म का आनंद नहीं, अब प्रकाश मिलने जा रहा है। और मोक्ष कल्याणक में उतना आनंद इसलिए नहीं आता क्योंकि वियोग हो जाता है। सामने सामने ही प्रभु निर्वाण को प्राप्त करते हैं, तो यहां पर उनका दर्शन संभव नहीं। अरहंत परमेष्टि का वियोग होता है, होता है क्या नहीं? अरंत परमेष्टि वस्तुतः जीव की स्वाभाविक परिणति नहीं है, क्योंकि अरहंत अवस्था ये सादी शांत पर्याय है। अरंत अवस्था प्राप्त होती है और उसका अभाव भी होता है, किंतु शुद्ध परमेष्टि सादी अनंत पर्याय मानी जाती है। एक बार सिद्धत्व की उपलब्धि होती है, प्राप्ति होती है, तो उसका विनाश संभव नहीं है। उस शुद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही ये सारी साधना, सब उपक्रम है। इसलिए आनंद का जो अनुभव हो रहा है वह जन्म का नहीं, किंतु जन्म लेने के उपरांत उनके द्वारा जो प्रकाश मिलने वाला है उसको लेकर के आनंद हो रहा है। इसलिए संयोग तो दुख मणिक भेदम ये कहा है।
संयोग हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना चाहिए कि ये दुख के लिए कारण है। क्यों? क्योंकि ये वियोगमय है, ऐसा कहा। चाहे सामान्य केवली हो चाहे तीर्थंकर केवली हो, केवल ज्ञान में क्या अंतर आने वाला है? कोई अंतर नहीं आने वाला है। उसके लिए उदाहरण 2 मिनट में दे करके समाप्त कर लो। मान लो आपने मिठाई बनाई है, रसगुल्ला है मान लो, ठीक है, बहुत मीठा है, और मान लो एक सामान्य बर्तन में रखा है और एक प्लेट ऐसा है, प्लेट वो खाली प्लेट हो तो भी खाने की उदेरना हो सकती है। वो बिल्कुल झग 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 कर रहा है, मान लो रत्न का वह प्लेट है, मान लो उसमें यदि मान लो रसगुल्ला है तो रसगुल्ला का स्वाद बढ़ेगा क्या? उत्तर दो इसका। रसगुल्ला का स्वाद तो उतना ही रहेगा, चाहे वह जर्मन का बर्तन हो, जर्मन बोलते हैं, जर्मन, वो उस बर्तन में रखो अतः कोई भी प्लेट में रखो। अब डेकोरेट करना चाह रहे हैं, डेकोरेट करने से उसमें स्वाद में अंतर नहीं आता, ये ध्यान रखो। इसलिए सामान्य केवली हो चाहे तीर्थंकर केवली हो, तीर्थंकर केवली में अंतर इस बात को लेकर के है, जो बाहरी जो लक्ष्मी है, बहिरंग लक्ष्मी जिसको बोलते हैं, समोषण का वैभव, यह तीर्थंकर प्रकृति का उदय का प्रभाव है। और सामान्य जो केवली हुए हैं वो समोषण में जाकर के बैठते हैं, उनका कोई अलग से समोषण नहीं बनता, उनकी रचना नहीं होती है। इसलिए जो श्री अर्थात लक्ष्मी एक अंतरंग लक्ष्मी है और एक बहिरंग लक्ष्मी है। बहिरंग लक्ष्मी से उनको कोई सरोकार नहीं, क्योंकि तीर्थंकर भगवान समोषण में विराजमान होते हैं, किंतु समोषण को ही निहारते रहे, ऐसा है क्या? क्योंकि उन्हीं का लक्ष्मी तो उन्हीं की है ना महाराज। आप कह रहे हैं उनकी लक्ष्मी, वो कहते हैं मेरी लक्ष्मी नहीं, ज्ञान लक्ष्मी है। अनंत चतुष्टय रूप जो अंतरंग जो लक्ष्मी है वही उनकी निधि है। हाँ, बाकी सब निधि नहीं है। दृष्टि नासा पे धरे, उनका शरीर दिव्य शरीर है। सारे सारे स्वर्गीय देव और देवांगनाएं नृत्य कर रही हैं उनके शरीर को देख करके, किंतु उनके शरीर की ओर दृष्टि, उनकी स्वयं की दृष्टि नहीं जा रही है। गुरुदेव के सामने एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज ऐसी कौन सी विशेषता है कि प्रभु के चरणों में सब लोग जा रहे हैं? ऐसा कौन सा आकर्षण है उनके अंदर जो सब लोग आकर्षित हो रहे हैं? तो गुरुदेव ने ये कहा उनके अंदर ऐसी विशेषता है वह किसी से आकर्षित नहीं होते, वो किसी से भी आकर्षित नहीं होते, इसलिए दुनिया उनसे आकर्षित होती है। हम दुनिया से आकर्षित हो रहे हैं, इसलिए हमसे कोई भी आकर्षित नहीं हो रहा। हमारे पास कोई आता ही नहीं महाराज। क्यों आएगा? तुम दुनिया की ओर तुम्हारी दृष्टि है तो तुम्हारी ओर उनकी क्यों दृष्टि जाएगी? बोलो। इसलिए ये बहिरंग वैभव, ये वैभव है, ये भी नश्वर है, क्योंकि वह दिव्य जो शरीर है तीर्थंकर का, जब निर्वाण को प्राप्त होते हैं तो वह कपूर के समान विलीन हो जाता है वह शरीर, और केवल नख और केश शेष रह जाते हैं और उसकी अंत्येष्टि होती है अग्नि कुमार देव के द्वारा। सोचो विचार को, वो दिव्य शरीर था ना, हाँ था, वो है नहीं अब। इसी को बोलते हैं पर्याय। इसलिए इन पर्यायों से
ऊपर उठ करके द्रव्य दृष्टि रखते हैं तो निश्चित रूप से आत्मा का दर्शन हो सकता है। आत्मा का दर्शन करने के लिए यह सारा का सारा ये उपक्रम है, ये साधना है। इसलिए परमात्म तत्व को प्राप्त करने की दृष्टि से ही ये कल्याणक मनाया जा रहा है। जो लक्ष्य है वह परमात्म तत्व वह बना रहे हैं, उसके माध्यम से ही अनंत सुख का संवेदन हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। पर्याय की दृष्टि से संसार की विवक्षा में जीव का जन्म होता है और मरण भी होता है, और वस्तुतः ये वैभाविक परिणति है। जन्म और मरण की जो परंपरा है वह किसी एक जीव की अपेक्षा से नहीं, और यह परंपरा आज की नहीं है। ये अनादिकालीन यह परंपरा जन्म मरण की, इस जन्म मरण की परंपरा का विच्छेद जो होता है वह आत्म पुरुषार्थ करने से होता है। और प्रातः काल में आपके सामने स्पष्ट किया था कि प्रभु का जो जन्म हुआ है वह यह अंतिम जन्म उनका माना गया। अब इसके उपरांत इस संसार में उनका अवतरण नहीं हो सकता। एक बार मोक्ष पुरुषार्थ के माध्यम से वह प्रभु इस शरीर से अपने आप को पृथक करते हैं तो पुनः यह शरीर उन्हें नहीं मिल सकता। यह श्रद्धान का विषय होना चाहिए। और इसलिए कि संयोग के माध्यम से दुख का अनुभव होता है, और इसका विच्छेद किसके द्वारा होगा? संसार का विच्छेद, जो अनंतकालीन संसार है उसका विच्छेद जो होता है वह सच्चे देव शास्त्र और गुरु के ऊपर यथार्थ श्रद्धान करने से ही अनंत जो संसार चला आ रहा था उसका विच्छेद हो जाता है, वह परीत संसारी होता है। ये बात तय हो गई है। इसलिए ये संसार में जो परिभ्रमण है वह बिना संबंध के संभव नहीं है। परिभ्रमण अकेले का नहीं होता। शुद्ध दशा का परिणमन अलग विषय है, किंतु जो पंच परावर्तन रूप जो परिभ्रमण है वह बिना संयोग के संभव नहीं है। और संयोग के कारण ही संसारी प्राणी अनंत काल से अनंत दुख का अनुभव करता हुआ आया है। इसलिए संयोगज जितने भी भाव हैं वह मुझसे भिन्न हैं, ऐसा आगमकारों का भी कहना है। संयोगजा भावा मत्तः सर्वेप सर्वता बाह्या। संयोग से उत्पन्न होने वाले जितने भी भाव हैं, परिणाम हैं, वो मुझसे भिन्न हैं, अर्थात आत्म तत्व से वो भिन्न हैं। किंतु भिन्न होते हुए भी कर्म की परंपरा के कारण बीज और वृक्ष की भांति यह परंपरा चल रही है। जीव की और कर्म की, इन दोनों का संयोग हुआ नहीं। यदि हुआ है ऐसा कहेंगे तो बिगनिंग आ जाएगा। शुरुआत नहीं है। ये जो संबंध है ये अनादिकालीन है। शुरुआत बिल्कुल नहीं, किंतु एंड हो सकता है। यदि वह भव्य है तो वह संसार का विच्छेद कर सकता है और मुक्त हो सकता है। और संसार से पार होने के लिए संसार का स्वरूप क्या है इसका परिज्ञान भी करना अत्यंत आवश्यक इसलिए है क्योंकि अनंत काल से संसार में परिभ्रमण करता हुआ भी संसारी प्राणी ने उसका स्वरूप समझ नहीं पाया है। इसलिए पर वस्तु के प्रति उसका आकर्षण बना हुआ है।
जब तक पर वस्तु के साथ संबंध जोड़ करके चलता है तब तक वह कभी भी आत्म तत्व का दर्शन अथवा संवेदन नहीं कर सकता है। इसलिए संबंध को छोड़ने के लिए बात कही थी सुबह भी, और अभी भी उसी विषय को आगे बढ़ाया जा रहा है। यह संयोग अनेक प्रकार के दुख के लिए कारण है, इसलिए मन, वचन और काय से इस संयोग का परिहार कर लेना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। छोड़ने योग्य परिवर्जनीय असौ संयोग। अब बात यह है, ये कौन छोड़ेगा? संयोग को तो छोड़ना है, कौन छोड़ता है? छोड़ने वाला कौन है? वो उसको पकड़ो। आत्मिक शांति को प्राप्त करने की इच्छुक जो जीव है वही इस संयोग को छोड़ सकता है और छोड़ना चाहिए, ऐसा कहा है। आत्मनि नाम निर्वृत्तिम या सुना असौ संयोग परिवर्जनीय। कौन सी शांति? शारीरिक शांति और मानसिक शांति बहुत जल्दी आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह स्वाधीन नहीं पराधीन है। और कुछ इच्छाएं जागृत होती हैं, विषयों को प्राप्त करने की इच्छा निरंतर करता रहता है संसारी प्राणी, जिसके पीछे ये चारों संज्ञाएं लगी हुई हैं। इसलिए संज्ञा का अर्थ इच्छा, किंतु मोक्ष की इच्छा नहीं रखता। वो किसकी इच्छा रखता है? पंचेंद्र की विषयों को प्राप्त करने की इच्छा, वैभव को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, और उस इच्छा के साथ ही वह कुछ तप आदि भी कर लेता है, किंतु उसका वह तप उत्तम तप की कोटि में नहीं आ सकता। कल तप की व्याख्या हम करेंगे, अर्थात इसका अर्थ क्या, इसको भी खोल दें तो ज़्यादा अच्छा है। आगम में जो व्याख्यान किया है उसको आपके सामने रखा जाएगा। इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि वस्तुतः संसारी प्राणी की जो इच्छाएं लगी हुई हैं, आहार, भय, वासना और परिग्रह के रूप में ये चारों संज्ञाएं हैं, इन संज्ञाओं से जब तक वह ऊपर नहीं उठेगा तब तक संबंध का अभाव नहीं हो सकता। क्योंकि पंचेंद्र के विषय संबंधी जो सुख उत्पन्न होता है वह सुख कौन सा सुख है? या तो शारीरिक सुख है अथवा मानसिक सुख है। शारीरिक सुख के अभाव में भी दुखी रहता है, और मान लो शारीरिक सुख प्राप्त हो गया किंतु मानसिक वेदना फिर भी बनी रहती है। ये क्या है? शारीरिक दुख की चरम सीमा देखना चाहो तो अधोगति में जाना पड़ेगा। नरक गति में शारीरिक दुख की पराकाष्ठा है, और मानसिक दुख की पराकाष्ठा देवगति में है, और मनुष्य और तिर्यंच गति में मीडियम है। तो इसलिए हमें मानसिक सुख को भी प्राप्त नहीं करना है और शारीरिक सुख को भी प्राप्त नहीं करना है, क्योंकि अनंत बार उसको प्राप्त किया गया है। जिसको भोगा गया है उसको बार बार भोगने की जो इच्छा है, यही तो संसार है। इसलिए ऐसे तत्व को प्राप्त करने की इच्छा रखो, ऐसे सुख को, शांति को प्राप्त करने की इच्छा रखो जो आत्मिक शांति मानी जाती है। मानसिक सुख के अभाव में भी संसारी प्राणी तनावपूर्ण स्थिति में जीता है। भरपेट भोजन मिलने के उपरांत भी शारीरिक भूख तो मिट जाती है, किंतु मानसिक भूख बनी रहती है। इसी को बोलते हैं इच्छा। ये तृष्णा मानी जाती, इसका अंत नहीं है बंधुओं। गुणभद्र स्वामी हुए हैं,
जिन्होंने आत्मानुशासन की रचना की है उसमें एक प्रसंग उन्होंने एक श्लोक के माध्यम से दिया है कि आशा रूपी जो खाई है वह इतनी बड़ी खाई है जिस खाई के भीतर 3 लोक संबंधी जो खाद्य वस्तु है वह सारे उसमें डाल दिए जाए तो भी वह खाई भर नहीं सकती, बल्कि वह परमाणु के समान प्रतीति में आता है। सुना आपने, ये आशा रूपी खाई है। आशा गर्तः प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्वमनुपमं कस्य किम कियदायाति वृथा वो विषयिष्यता। हम लोगों की विषयों के प्रति जो आशा हो रही है प्रतिपल, वह व्यर्थ है ऐसा कहा। क्योंकि जीव कितने हैं? अनंतानंत जीव है महाराज। हाँ ठीक है, अनंतानंत है। और प्रत्येक जीव के पीछे जो आशा रूपी खाई है वह अनंतात्मक है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक जीव की आशा रूपी जो खाई वह भर कैसे सकती है? एक जीव संबंधी आशा रूपी खाई जब भर नहीं सकती, उसमें 3 लोक की संपदा भी परमाणु के समान प्रतीति में आ रहा है। विश्वम अनुपमम ऐसा का, अणु अर्थात परमाणु की भांति है। तो ऐसी स्थिति में परमाणु का कोई विभाजन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। फिर ऐसी स्थिति में किसको किसका भाग आएगा? जब भाग ही नहीं कर सकते, गुना तो कर नहीं सकते अपन, और भाग ही नहीं हो पा रहा, विभाजन नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में एक जीव के पीछे वह वस्तु पंचेंद्र का विषय किस रूप में आ सकता है, इसके उपरांत भी इसकी आशा समाप्त नहीं हो रही है। इसलिए आशा के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए ही प्रभु का जन्म हुआ है। और वो किस प्रकार आशा के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, अब पुनः उनका पुनर्भव नहीं हो सकता है। अपुनर्भव अर्थात मोक्ष, और पुनर्भव का अर्थ शारीरिक अपने शाब्दिक जो अर्थ है उसको भी बताया जा सकता है। उत्पन्न होने के अर्थ में भू धातु आती, क्रियापद आता है। भवति इति भू, और पुनर्भू अर्थात नाखून। समझ रहे हैं आप? हाँ, आपने नाखून को नेल कटर से काट दिया, पुनः वह बढ़ेगा। पुनर्भोग बार बार वह उत्पन्न होता रहता। उसी प्रकार संसार में बार बार जन्म लेने का नाम ही पुनर्भू है। और एक बार जन्म का अभाव हो जाएगा तो अपुनर्भू अर्थात अपुनर्भवम प्राप्नोति सजीव, वह जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन खेल नहीं है मोक्ष को प्राप्त करना। छाया में बैठ करके, एयर कंडीशन में बैठ करके आप मोक्ष की इच्छा रखने वालों, आचार्य कहते हैं मोक्ष की इच्छा रखने मात्र से मुक्ति नहीं मिल सकती। क्योंकि इच्छा करने मात्र से यदि मुक्ति मिलती तो अभी तक तो कई बार इच्छा की होगी मोक्ष की, तो प्राप्ति क्यों नहीं हुई, मुक्ति क्यों नहीं हुई, प्रश्न चिन्ह खड़ा है। महाराज भावना तो होती है, भावना कर लो, भावना भवनाशिनी, किंतु अभी तक वह भावना हमारी अधूरी क्यों रही? आप स्वतंत्र हैं क्या परतंत्र? महाराज हम स्वतंत्र हैं, तो इच्छा क्यों कर रहे हो? इच्छा पर की होती है, सो की कोई इच्छा नहीं होती। स्व की इच्छा नहीं होती, क्योंकि स्वाश्रित जो सुख है उसकी इच्छा थोड़ी होती है। आप बाजार में जा करके
इच्छित वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, धन के माध्यम से उसको प्राप्त कर लेते हैं, ये ठीक है। जहाँ पर लेन देन की स्थिति बनती है वहीं पर हम ग्रहण कर सकते हैं, किंतु अपने आत्म तत्व को प्राप्त करने का अर्थ ये है, जो आत्म तत्व को छोड़ करके बाहर जो बार बार दृष्टि जा रही है, वह आत्म तत्व में यदि वह केंद्रित कर लेता है अपनी दृष्टि को, तो निश्चित रूप से उसका संसार अंत को प्राप्त होता है। इसलिए संसार का अंत जो होगा वह आशा को रोकने से होगा। इच्छा का निरोध जब तक नहीं करेंगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, और इच्छा के निरोध का नाम ही तप है, जो कल आने वाला है। और वो पिताजी जा रहे हैं, किसी काम से बाहर जा रहे हैं, और वह पुत्र कहता है मैं भी आपके साथ आऊंगा। समझाते हैं तुम वहां जाकर के क्या करोगे, वो दूर है, तुम चल नहीं पाओगे, आदि आदि, और बहुत गर्मी पड़ रही, कुछ भी बता करके उसको समझाने का पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन बाल हट है, वो भी अपने आप में उस हट को छुड़वाना बहुत कठिन होता है। बार बार समझाने के उपरांत भी वो नहीं मान रहा है, तो पिताजी ने कहा कि देखो तुम्हारे लिए मिठाई ले आएंगे, तुम यहीं रहो, दादाजी के पास रहो, मैं आ जाऊंगा शाम शाम तक। तो वो मान लिया, क्योंकि मिठाई के चक्कर में आ गया वो। अब पिताजी गए हैं और लौट करके आ रहे हैं, उस समय मिठाई का ध्यान आया और खरीद करके ला रहे हैं, और वह लड़का प्रतीक्षा में है, पिताजी आने वाले हैं, और दिखाई पड़े तो हाँ ठीक, अब तो आ ही जाएंगे। आते ही जो मिठाई का जो थैला था ना, उसमें जो मिठाई खरीद करके लाए थे उसमें से 2 निकाल दिए, और पिताजी ने कहा तुम एक ले लो और एक दादाजी को दे देना। हाउ, एक ही बार में मान लेता है, अपन नहीं मान पाते। वो तो एक ही बार में मान लिया उसने, क्योंकि उसको तो मिठाई से प्रयोजन है। और वह दादाजी के पास गया है, 2 हाथ में मिठाई है, वह कूदता हुआ गया। दादाजी मिठाई दिया है पिताजी ने, हाँ बेटा खा ले। नहीं, आपके लिए भी एक दिया है, अच्छा ले लेता है। उसमें से एक और लेता है, बाकी और नाती को ये दे देता, तुम ही खा ले। ये क्या है, ये दादाजी और नाती, ये दोनों दृष्टांत किसके लिए दिया जा रहा है? सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के लिए दिया जा रहा है। अब दादाजी उस मिठाई को ले तो रहे, स्वाद तो उन्हें भी आ रहा है, किंतु वो कूद नहीं रहे, यही सम्यक का प्रतीक है, और वो कूद रहा है। तो मिथ्या दृष्टि हमेशा कूदता रहता है संसारिक क्षेत्र में, सम्यक दृष्टि कभी भी कूदता नहीं। बहुत वह, इसी का नाम सम्यक तो है, वो बहुत गंभीर रहता है। उस विषयों का आस्वादन, स्वाद लेता हुआ भी उसमें आसक्ति नहीं उसकी। जो अनंत आशा की बात अभी की थी, वह आशा उनके अंदर नहीं, क्योंकि अनंत संसार वह परीत हो चुका है। आशा रूपी खाई अब उनके अंदर नहीं, थोड़ा सा ले लिया, लेना पड़ रहा है, लेता है, ठीक। राग का पूर्णता अभाव हो गया ऐसा नहीं कहा जा रहा है, किंतु मिथ्या दृष्टि की तुलना में जो अविरत सम्यक दृष्टि की जो आशा है वह बिल्कुल चुल्लूवर है, ये ध्यान रखो। उस पर यदि चलेंगे तो बहुत ही अल्प समय में आपको भी मंजिल मिलने वाली है। मिले इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें।